श्री भागवत भगवान की है आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हर नाम यही हर ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय। जितेंद्रियं बुद्धिमतां
वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूत शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्द्र तुषारहार धवलाया शुभ्रवसुतां व्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरां या सेद पद्म आसना या ब्रह्माञ्च शंकर सदा वन्दितां सा मातः सरस्वती भगवती मम बुद्धिं प्रदाय। कि देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करो सर्व। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। जहाँ तक आवाज जारी हो, हवा में भ्रमण करने वाली आत्मा जो काफी समय से प्रेत योनि में पड़ी हुई हैं, दुखों में अपना समय व्यतीत कर रही हैं, सभी के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। सभी आओ और अपने आसन पर विराजमान हो। आसन आपका लगा हुआ रखा है, आसन पर आके विराजमान हो और अपनी प्रेत योनि को त्यागने के लिए प्रभु से वंदना करो और अपना अंतःकरण शुद्ध करके अपना इस प्रेत योनि को त्याग करके मानव योनि को प्राप्त करो। आज कथा का चौथा दिन है। सुखदेव परीक्षित से पूछने लगे, हे परीक्षित, मैंने तुझे 3 दिन कथा सुनाई है, आज चौथा दिन है, तैने 3 दिन में क्या सुना? परीक्षित उत्तर देने लगे, हे गुरुदेव, आपकी लौकिक कथा नहीं अलौकिक कथा है। उस कथा को सुनकर के मेरी बुद्धि का विकास हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है। मैं एक एक शब्द को ग्रहण करके अनुसरण भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। प्रथम दिन आपने तीर्थ की परिभाषा बताई। उस परिभाषा को सुनकर मैं समझ गया तीर्थ कहीं देश में नहीं है, कहीं प्रांतों में नहीं है, कहीं पहाड़ों में नहीं है। तीर्थ तो केवल अपने घर में ही है। जो पत्नी प्रातःकाल उठ करके पति के पैर छू लेती है, सास के पैर छू लेती है, ससुर के चरण स्पर्श कर लेती है, उसके लिए उससे बड़ा तीर्थ संसार में कहीं नहीं है। जो संतान सुबह प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता के पैर छू लेते हैं, शिष्य सद्गुरु के पैरों को छू लेता है, उससे बड़ा उसके लिए कहीं तीर्थ नहीं है। इसके बाद आपने मुझे आत्मदेव की कथा सुनाई। आत्मदेव की कथा सुनने के बाद मैं समझ गया कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसी राजा रानी का इतिहास नहीं है। ये तो इसी आत्मदेव की कहानी है जो हम खुद बैठे हैं मानव शरीर के अंदर। इसी आत्मा की कहानी है, इस मानव की कहानी है ये। हमें इस कहानी को सुनकर के ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग करके ज्ञान रूपी प्रकाश में आए। जो वेद हमारा कह है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय। सत्य कथा को सुन करके हम सत्य की ओर बढ़ें, यही श्रीमद् भागवत महापुराण सुना रही है, बता रही है। रामचरितमानस भी यही बता रही है, गीता भी यही बता रही है कि तुम अपने को समझो। औरों को समझने की कोशिश कर रहे हो और अपने को समझ नहीं पा रहे हो। औरों को समझने से पहले हमें स्वयं अपने को समझना चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमको ये मानव शरीर मिला तो मिला क्यों?
बच्चे पैदा करने के लिए तो हर जीव तैयार बैठा है। कौन सा जीव ऐसा है जो संतान उत्पत्ति नहीं कर रहा हो? कौन सा जीव ऐसा है जिसने अपने लिए घर नहीं बनाया हो? कौन सा जीव ऐसा है जो खाता नहीं हो, पेट नहीं भरता हो? और कौन सा जीव ऐसा है जो रात को विश्राम नहीं करता हो? इन चार कामों को हर जीव जब कर रहा है और हम भी चार कामों को करके यहाँ से चले जाएं, तो हमको मानव कहने का अधिकार क्या रहा? फिर तो जैसे और पशु पक्षी हैं उसी प्रकार से हम भी हैं। तो हम तो मानव हैं। सामवेद खुलेआम कह रहा है मैं तुझे राजा बना के भेज रहा हूँ। सामवेद में बड़े खुले शब्द लिखे हैं। 7वें अध्याय में 68वां सूत्र आता है, तत्त्वमसि निरूपण तम पद तम भक्ति की व्याख्या की गई है। बड़ा अच्छी से समझाया, मैं तुझे राजा बना के भेज रहा हूँ। लेकिन कितने दिन के लिए? केवल 7 दिन के लिए। तेरा जीवन 7 दिन का है, लेकिन बेटा तू राजा का राजा बना रहेगा अगर 7 दिन का प्रयोग कर लेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ तो ये कि हम राजा बन के आए थे, भिखारी बन गए, कंगाल बन गए, चोर बन गए, लुटेरे बन गए। जिस घर में 7 दिन का प्रयोग अगर हो जाए, जो वेद कह रहा है, जो वेद की आज्ञा को अगर हम मान लें, संतों की बात को हम मान लें, शास्त्रों की बात को हम मान लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, पूछें किसी को, मैं तो अपने साजिंदा दिनेश से पूछूंगा, बड़ा काबिल बच्चा है मेरा, प्रिय बच्चा है। बेटा तुम्हारी कितनी उम्र है? बताओ फटाफट जल्दी, टाइम नहीं है। कह रहा है 50 में 1 साल कम है, 49 साल हुआ। सभी सुन लो मेरे मित्रों, आदमी की नहीं हर जीव की उम्र केवल 7 दिन की है। 7 दिन की जीवन का खेल केवल 7 दिन का है। 8वां दिन तो आज तक बन ही नहीं पाया है कोई। इन 7 दिन का ही खेल है। 7 दिन में हम जवान और बुढ़े हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वही 7 दिन की कहानी है सामवेद की। मैं तुझे 7 दिन के लिए भेज रहा हूँ, इन 7 दिनों का प्रयोग कर लेना, इन 7 दिनों का अनुसरण कर लेना, तो तू राजा का राजा बना रहेगा। राजा किसे कहते हैं? जिसके यहाँ कोई कलेश न हो, कोई आपत्ति नहीं हो, स्वाधीन हो, वो राजा है। जीवन का पहला दिन कौन सा है? प्रयोग कर लेना। मैंने पहले कहा था कथा सुनने आओ तो डॉट और कॉपी साथ लेके आओ, लिखते जाओ। एक एक शब्द विशेष कीमती शब्द हैं भागवत के। मेरी वो भागवत नहीं कि नाचो कूदो खेलो, एक एक शब्द को समझो। पहले दिन का ही प्रयोग करना शुरू कर दो। जीवन का पहला दिन कौन सा है? कौन सा दिन है जीवन का? और तुम भूल गए हो बैठे बैठे। किसी मैया से बात करें तो मैया भी भूल गई हैं। भामर पढ़ के आई थी, अरे इधर देखो भामर पढ़ के आई थी। क्या भामर पड़ी थी? कितनी भामर पड़ी थी बताओ मैया? 7 पड़ी थी। भामर किसको कहते हैं? भामर का अर्थ क्या है? तो पंडित जी कह देंगे अग्नि के चक्कर काटना, वो नहीं है भामर। भामर का अर्थ है भामनी और वर्ष दोनों का संकल्प। 7 दिन का संकल्प, 7 ही संकल्प हैं, वो है भामर। भा से भामनी और वर्ष लड़का, लड़का लड़की दोनों का संकल्प होता है कि आज से हे अग्निदेव, हे वरुणदेव, हम संकल्प करते हैं कि 7 दिनों को जीवन भर निभाएंगे। पहली भामर, पहला दिन, जीवन का पहला दिन कौन सा? इतवार। लिखने वाले अगर हो तो लिख लेना। ये मूर्ख बार बार नहीं मिलेगा। अंतिम भागवत है ये मुंहबोधाम है, इसके बाद ये भागवत नहीं होगी यहाँ। लिखने वाले अगर हों तो लिख लेना। पहला दिन इतवार,
आज किसी को किसी का एतबार ना रहा। एतबार माने दिनेश, आज किसी को किसी का एतबार ना रहा। एतबार माने क्या है? विश्वास। एतबार माने विश्वास। संकल्प किया जा रहा है, प्रतिज्ञा की जा रही है। संकल्प माने रुपया देने के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण कहते हैं 1 से 1 रुपया हाथ पर रख लो, 50 रुपये हाथ पर रख लो, पैसा देने के नाम संकल्प नहीं है। संकल्प है प्रतिज्ञा, चैलेंज। हम वादा करते हैं कि जीवन का पहला दिन हम निभाएंगे, यानी हम विश्वास के साथ जीवन भर रहेंगे एक दूसरे। दोनों का संकल्प हो गया। पति भी कर रहा है और पत्नी भी कर रही है, वर भी कर रहा है और भामिनी भी कर रही है कि हम जीवन पर्यंत विश्वास के साथ रहेंगे। दूसरा दिन कौन सा है? सोम। सोम माने श्रद्धा। विश्वास के बाद हम श्रद्धा युक्त रहेंगे, श्रद्धावान रहेंगे। श्रद्धा के द्वारा हम जीवन अपना व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ। तीसरा दिन कौन सा है? बोलते जाओ ना। मंगल। जिस घर में 2 काम हो जाएं, बोलो, लगा लेना साहब। वेद क्या कह रहा है? जिस घर में 2 काम हो जाएं, विश्वास और श्रद्धा, तो उस घर में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? मंगल माने आनंद। बोलो, आएगा आनंद कि नहीं आएगा? जिस घर में केवल 2 काम हो जाएं, पहला दिन और दूसरे दिन का अनुसरण हो जाए, यानी विश्वास और श्रद्धा के साथ पति पत्नी रहने लग जाएं, माता पिता के साथ श्रद्धा विश्वास रहे, पति को पत्नी के साथ रहे, पति को पत्नी के साथ और पत्नी को पति के साथ, संतान को माता पिता के साथ और माता पिता को संतान के साथ अगर विश्वास और श्रद्धा रहे तो उस घर में स्वर्ग होगा कि नहीं होगा? बोलो, आनंद। और जब इस प्रकार से आनंद हो जाए घर में हर प्रकार का, तो चौथा दिन कौन सा है? बुध। इस बुध माने बुद्धि के नहीं है, बुद्धि स्त्री है, बुध पुरुष है, पुल्लिंग है। बुधवार। विवेक। जिस घर में 3 काम हो जाएं, श्रद्धा, विश्वास, आनंद, तो उस घर में विवेक के द्वारा कार्य करना चाहिए। फिर संकल्प कर रहे हैं हम, हे अग्निदेव, हे वरुणदेव, हम विवेक के द्वारा कार्य करेंगे। बगैर विवेक माने सोच विचार करके, निरीक्षण करके, कोई मुंह से अब शब्द भी न निकल जाए। विवेक के द्वारा हर कार्य हमारा चलेगा, विवेक के द्वारा हम जीवन व्यतीत करेंगे। जिस घर में विवेक लागू हो जाए, ओहो। 5वां दिन कौन सा है फिर? गुरुवार। गुरु माने तुम्हारे मुंह बोल रहा हूँ तो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं ना, वो ज्ञानी क्यों नहीं आते हैं यहाँ? विद्वान आए और शब्दों का अर्थ बता दें आके। गुरु माने नियम। जिस घर में विश्वास, श्रद्धा, आनंद, विवेक लागू हो जाए, उस घर में नियम हो जाएगा, नियम लागू। हे अग्निदेव, हम नियमित रहेंगे, हम नियम के द्वारा कार्य करेंगे जीवन भर। बगैर नियम के हम कोई कार्य नहीं करेंगे। नियमित खाएंगे, नियमित सोएंगे, नियमित ही हम हर कार्य करते रहेंगे, जिससे हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। आज जिस घर में नियम का पालन किया जा रहा है, जो शिष्य सद्गुरु के नियम का पालन कर रहा है वो पारंगत हो जाता है। जो पत्नी नियम का पालन कर रही है वो पतिव्रता हो जाती है। जो पति नियम का पालन कर रहा है वो हृष्ट-पुष्ट ताकतवर हो जाता है। नियमित रहना चाहिए। नियमित रहने लगे, परिवार पूरा नियमित कार्य कर रहा है, तो छठा दिन कौन सा है? शुक्र। शुक्र माने क्या है? खुला शब्द है बिल्कुल, और खूब जानते हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। जैसे लड़का लड़की की शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए हो और संतान नहीं हो रही हो, तो पैथोलॉजी में जाएंगे चेकिंग कराने के लिए। डॉक्टर क्या कहेगा? ओहो हो, शुक्राणु नहीं है, सांस से संतान हो जाए। शुक्र माने शक्ति, ना मर्द है, शक्तिहीन है। शुक्र माने शक्ति। जो पुरुष
और जो महिला, जो परिवार नियमित रहेगा, नियम से खाएगा, नियम से सोएगा, नियम से हर काम करेगा, उस घर में शक्ति पैदा हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएंगे। वो परिवार कभी कमजोर नहीं होगा फिर, क्योंकि हर काम नियम से हो रहा है। और जिस घर में ये 6 दिन लागू हो जाएं, तो 7वां दिन कौन सा आ गया फिर? कौन सा है 7वां दिन? कहीं शनिचर वार देखा है लिखा हुआ? अरे कहीं शनिचर वार देखा है लिखा हुआ? शनिवार, शनि माने बहुत बड़ा मानते हैं। शनि, शनि तो बहुत बड़ा। अरे मैं कहता हूँ शनि से अच्छा तो कोई दिन ही नहीं है। शनि माने शांति, उस घर में शांति स्थापित हो जाएगी। हे अग्निदेव, हम शांति के द्वारा 6 नियमों को पालन करते हुए शांति के द्वारा अपना जीवन व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन जिस घरों में आज हमारे घरों में इन दिनों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए कौन बैठा है? शनिचर। उसका नाम है शनिचर, शांति को चरने वाला। अशांति, कष्ट, मुसीबत। इसलिए मेरी गुड़ियाओं, मेरी माता बहन बेटियों, मेरे पुरुषों, जो भी श्रोता हो, सुन रहे हो, तो इन 6 दिनों का पालन कर लेना, तुम्हारे घर में शांति स्थापित हो जाएगी। परीक्षित बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। गुरुदेव, आपने अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा सुनने के बाद मुझे ज्ञान हो गया कि अजामिल का, अजामिल माने, अजा माने बकरी, मिल माने जैसा, बकरी जैसा व्यवहार हमको त्याग देना चाहिए। हमें मैं के बाद तू को याद कर लेना चाहिए। बकरी का व्यवहार क्या? मैं, हर वक्त मैं, खाते में, चलते में, बैठते में, हर समय मैं ही मैं। और मानव का भी व्यवहार वही बन चुका है। जो कुछ कर रहा हूँ मैंने टीवी ले लिया, गुरुजी मैंने गाड़ी ले ली, ये देखो बिल्डिंग मैंने बनवाई है। अरे तू कमबख्त है, कुछ भी नहीं कर सकता है, करने वाला तो कोई और है। इसलिए गुरुदेव, मेरे ज्ञान कोशिका खुल चुकी हैं। मैंने मैं को त्याग दिया है और तू को याद कर लिया है। इसी प्रकार से हर मानव को मैं त्याग देना चाहिए, तू को याद करना है। मालिक जो कुछ कर रहा है वो तू कर रहा है, तेरे द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। तू सृष्टि का पालन करने वाला है, तू ही रचने वाला है और तू ही संहार करता है। जो कुछ हो रहा है सब तेरे द्वारा हो रहा है। गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनने के बाद मुझे ज्ञान हो गया कि इन 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी हस्तियों को चक्कर में नहीं आना चाहिए। इनके पीछे ये मन रूपी हाथी, गजेंद्र किसे कहते हैं? गज माने हाथी, इंद्र माने मन। मन रूपी हाथी इन 5 ज्ञानेंद्रिय रूपी हस्तियों के पीछे रमण कर रहा है, यानी विहार कर रहा है, आनंद ले रहा है। लेकिन इसे ये पता नहीं कि तेरा पैर मौत ने, ग्राह रूपी मौत ने पकड़ रखा है। ये मौत तेरी निश्चित आनी है और जिस वक्त ये मौत आएगी तेरी, तो ये तेरी 5 हथनियां तेरी सहायता नहीं करेंगी, ये तो अलग खड़ी हो जाएंगी। कथा के माध्यम से बड़ा ज्ञान दिया गया है गुरुदेव। इसलिए मैंने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। अब मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ, मैंने इंद्रियों का तिरस्कार कर दिया है। इसके बाद कथा आपने सुनाई भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद की कथा समझने के बाद मुझे स्वयं ज्ञान हो गया कि हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये 2 भाई थे। हिरण्याक्ष की कहानी के बाद ज्ञान हो गया था हिरण्याक्ष को मार देना चाहिए। सबसे पहले कथा में हिरण्याक्ष का वध दिखाया है। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य माने सोना और याक्ष माने आँख, जो हर वक्त धन को देखता हो, धन के लालच में लगा रहता हो। उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। वो क्या है? लोभ। हिरण्याक्ष माने लोभ। लोभ को खत्म कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? कि व्यवस्थापक हमारी व्यवस्था कर रहा है, तुम फिर लोभ क्यों कर रहे हो भाई? हर व्यवस्था तो वो कर रहा है और तुम लोभ खामखा कर रहे हो। लोभ मत करो। हर काम तुम्हारा समय पर हर काम होगा करने वाला तैयार बैठा है। उसने कह दिया वेद में खुल्लम खुल्ला शब्द है कि तू मांगेगा मैं दूंगा, तेरे सोने पे भी तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी हर व्यवस्था करूंगा।
तो ये राजा बना के भेज रहा हूँ, क्यों मेरा भेजा हुआ जा रहा है ना, तो मेरा फर्ज है कि हर काम को मुझे करना है। फिर हम लोभ क्यों करें? लोभ का दूसरा भाई कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का भाई कौन था? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं? हिरण्य माने सोना और कश्यप माने बिछौना। जो सोने के बिस्तर पर सोना चाहता है, यानी सबके ऊपर शासन करना चाहता है। वो क्या है? अभिमान। अभिमान को त्याग देना चाहिए। गुरुदेव आपने तो मेरी ज्ञान ऊर्जा इतनी फैला दी है कि मैं एक एक शब्द को ग्रहण कर रहा हूँ और अनुसरण भी करता जा रहा हूँ। इसके बाद गुरुदेव आपने कथा सुनाई भक्त ध्रुव की। भक्त ध्रुव की कहानी के माध्यम से मैं समझ गया कि इंसान को, मानव को सुरुचि का त्याग करना चाहिए, सुनीति को अपनाना चाहिए। क्योंकि जिस राय को हम लेके आए, सुनीति कौन है? सो माने अपनी नीति माने राय। अपनी राय को लेके जब हम आए थे, उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। असली काम हमारा वही है जो हम अपनी राय को नियम से करें। क्या राय थी? गर्भ से जब हम आए थे माँ के पेट से निकल के, तो एक रानी साथ लाए थे। क्यों? कथा के माध्यम से शब्द के द्वारा पता लग रहा है उत्तानपाद था कौन? उत्तानपाद हम थे कब? जब गर्भ के अंदर, माँ के पेट के अंदर थे। उत्तान ऊपर, पाद पैर, हमारे पैर ऊपर को थे और सर नीचे को था। उस वक्त हम उत्तानपाद थे। जब वहां से हम आए तो एक रानी साथ लेके आए थे। क्या? सुनीति। बड़ी रानी सुनीति। सुनीति को तो हम भूल गए, त्याग दिया, वनवास कर दिया, लेकिन अपना लिया सुरुचि को। सुरुचि क्या है? सो माने अपनी रुचि माने इच्छा। इच्छाओं के ऊपर हम निर्भर हो गए। इसलिए गुरुदेव आपकी कथा के द्वारा हमें ज्ञान हो गया कि सुरुचि का त्याग करना चाहिए, सुनीति को अपनाना चाहिए। गुरुदेव इसके बाद आप सूर्यवंश का इतिहास सुना रहे हो। तो अब मैं बड़े ध्यान से रामचरितमानस सुन रहा हूँ, आप ध्यान से सुनाते चलें। इसलिए इतना सुनने के बाद अब रामचरितमानस प्रारंभ होती है। बड़े ध्यान से सुनना, प्रभु की तरफ ध्यान करो अपना, उस परम पिता प्रभु की तरफ ध्यान कर दो। आजा रे मानव प्रभु की शरण, प्रभु की शरण। उसी ने दिया है, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया है तुझे नर्तन। आजा रे मानव प्रभु की शरण। आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया है, उसी ने दिया है तुझे नर्तन। आजा रे मानव प्रभु की शरण।
माया बनी है। उसकी है रहमत जो उसकी है रहमत जो पृथ्वी खड़ी है। करे क्यों शिकार आजा रे मानव प्रभु की शरण, उसी ने दिया है, उसी ने दिया है तुझे नरतन। आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसने दिए सुख के साधन सारे, उसने दिए सुख के साधन सारे। जीवन गुजारे हम जिनके सहारे, करे क्यों शिकायत करे क्यों शिकायत। आजा रे मानव प्रभु की शरण, आजा रे मानव प्रभु की शरण। उसी ने दिया है, उसी ने दिया है तुझे नरतना। आजा रे मानव प्रभु की शरण। शंकर जी से मंत्र को जपा करते थे, वो मंत्र राम ने लक्ष्मण को दे दिया। हे लक्ष्मण, अगर तू ब्रह्म को देखना चाहता है तो महामंत्र का जाप कर। महामंत्र कौन सा था? मंत्र में मंत्र महामंत्र कौन सा माना है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। गायत्री वालों से हमारा झगड़ा हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है? कि सत्य को नहीं अपना रहे हैं, वो भी पाखंड में घिरे पड़े हैं। और हम चाहते हैं कि ये मानव सत्यता को जान ले, सत्य कर्म करना जान ले। सत्य कर्म हमको करना चाहिए। असत्य कर्म करने से सत्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ये हमारा चैलेंज है, वायदा है। सत्य की खोज करना चाहते तो सत्य का ही काम करो, सत्य कर्म करो। असत्य कर्म करने पर सत्य की खोज कभी नहीं हो पाएगी। इसलिए गायत्री वालों से भी झगड़ा हो जाता है हमारा कहीं कहीं। क्यों हो जाता है? कि गायत्री को नहीं जान पा रहे हैं। समस्या तो इसी बात की है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको जान ही नहीं रहे हैं। गायत्री है क्या चीज? कोटा में ओफो डीएम घटाला डीएम साहब ने संत सम्मेलन कराया था, मुझे बुलाया था। बड़ा संघर्ष हुआ था। डीएम साहब को पता लगा गायत्री तो ये है। गायत्री का मामला बड़ा टेढ़ा है। शंकर जी ने गायत्री का जाप किया था, राम ने लक्ष्मण को गायत्री का जाप बता दिया। लेकिन गायत्री कौन सा? तो लोग गायत्री मंत्र कौन सा बोलते? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम गायत्री वालों से पूछ बैठते हैं कि इस मंत्र में गायत्री कौन सी जगह है, भैया ये बता दो हमको। जिसको तुम गायत्री मंत्र कह रहे हो, महामंत्र कह रहे हो, इस महामंत्र में गायत्री कौन सी जगह है ये बता दो, तो हम मान लेंगे कि तुम उपासक हो। और उन पर ये नहीं बताया जाता है कि ये मंत्र महाराज जी, गुरु जी मंत्र यही है, महामंत्र है ये। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे बाप रे, ये तो व्याख्या है।
ये तो व्याख्या है, प्राणों से प्यारा है, दुख विनाशक है, सुख स्वरूप है, वर्णन करने योग्य है, देवताओं का भी देवता, एक ही शब्द की व्याख्या है इसमें। फिर गायत्री कहाँ से आ गई? गायत्री बताओ, इस मंत्र में गायत्री कौन सी जगह है? इसलिए गायत्री का जाप आसान नहीं है। गायत्री को समझो पहले, जब उसका जाप करने की क्रिया समझाई जाएगी। आ गई भाई राम की सेना। बैठ जाओ, यहाँ बिठा दो इनको, मानेंगे नहीं है। कर दो यार, जगह दे दो, नहीं बिठा दो बच्चों को। थाली रख कर दो ना, थाली। और धीरे धीरे आओ, और धीरे धीरे आओ। अरे पटापट फुर्ती से किया करते हैं। फुर्ती नाम की चीज नहीं तुम लोगों में। वहीं बैठो, वहीं बैठो, बैठो। बिठाओ, सबको बिठा दो, बैठ जाओ लाइन से। हाँ ठीक, अच्छी तक फिल्म बन रही है। किरण क्या हो गया आपको? फिल्म बन रही है, कौन की बन रही? चुपचाप बैठे शांति से। मुंह से बोलना पड़ता तुमको, संकेत की काम नहीं कि काम शुरू चल रहा है। बैठ, क्या कहा जाए, क्या समझाए? तुम मानव हो या शैतान हो? आगे देखो, आगे। ठीक रहने लगे। पंचवटी पे एक दिन की बात, राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया, हाँ आज अच्छे तुम लोगों को देना चाहते हैं कि सत्य ज्ञान को सीखो, सत्यता को सीखो। कितनी प्रकार की भाषा है, वही भाषा प्रयोग हो रही है रामायण में इस वक्त। कितनी? 3 प्रकार की भूरी ने बताई होगी। अरे तुम मर जा, तू नहीं आएगी। केवल सारे संसार में 3 प्रकार की भाषा, चक्कर मत पड़ जाना लोग। 3 प्रकार की भाषा है। शाबाश, बहुत अच्छा बेटा। मुंह से लगा, मुंह से। शाबाश। कौन कौन सी 3 भाषा हैं? कथित भाषा, पहली भाषा कथित भाषा। जाओ, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। कथित भाषा, कथित भाषा किसे कहते हैं? जो केवल कही जाती है, लिखी नहीं जाती है, उसका नाम है कथित भाषा। वो कौन सी भाषा है जो लिखी नहीं जाती है? ऐसी भाषा कौन सी? लोग बहस भी कर बैठते हैं कि ऐसी भाषा कौन सी है जिसे लिख नहीं पाए कोई। हाँ, लिखा देखा भी नहीं होगा, और बोली रोज जा रही है। कौन सी? काहे कर रहे हो छे, कठी जा रहे हो छे, छाना हो जा, अठी उठी। ये कहीं भाषा लिखी देखी तुमने किताबों में? अरे कहीं लिख रही है क्या? मातृभाषा किसी भी देश की हो, किसी भी प्रांत की हो, किसी भी जिले की हो, मातृभाषा कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन वो मातृभाषा है। वो कथित भाषा कहते हैं उसको। कथी गई है, लिखी नहीं गई हो। दूसरी भाषा कौन सी है? लिखित भाषा, जो लिखी जाती है और बोली भी जाती है, उसको कहते हैं लिखित भाषा। कोई प्रांत हो, कोई जिला हो, कोई देश हो, लिखित भाषा जो लिखी जाती है उसे कहते हैं लिखित भाषा। लेकिन एक भाषा ऐसी है जो न लिखी जाती है न कही जाती है। वो कौन सी भाषा है?
क्या है? सांकेतिक भाषा, संकेत की भाषा, जो न बोली जाती है न लिखी जाती है, वही भाषा आज राम प्रयोग कर रहे हैं लक्ष्मण से। सांकेतिक भाषा में बात की राम ने लक्ष्मण से। कैसे की? लक्ष्मण अच्छे फल लेके आओ। तो योग्य जो पुरुष होते हैं, योग्य जो बेटा बेटी, योग्य संतान जो होती है, जिस घर में योग्यता होती है, वो बातों से संकेत में समझ जाते हैं ये क्या होने वाला है, क्या चाहते हैं। लक्ष्मण ने सोचा कि अयोध्या से यहाँ तक हम आ गए, मैं रोज अच्छे से अच्छे फल लाता था, लेकिन आज भैया अपने मुंह से कह रहे हैं कि अच्छे फल लेके आओ। इसका मतलब है आज भाभी और भैया कोई गुप्त को कोई बात करना चाहते हैं, मुझे दूर चलना चाहिए। लक्ष्मण भी बहुत योग्य थे, वो बहुत दूर निकल जाते हैं जंगल में कि मैं लौट के जाऊंगा, इतनी देर में भाभी भैया अपनी बातचीत कर लेंगे, जो कुछ होगा सो ठीक। लक्ष्मण बहुत दूर निकल गए। जैसे ही राम ने देखा कि लक्ष्मण काफी दूर जा चुके हैं, सीता से बोल उठे, हे प्रिय, ये बताओ कि हम वनों में क्यों आए हैं? तो सीता ने क्या जवाब दिया? स्वामी, मुझे अपने काम के बारे में पता है कि मैं क्यों आई हूँ, आपके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। आपके काम के बारे में आप जानो, अपने काम के बारे में तुम्हें बता सकती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ वनों में आपके साथ। कि बोलो तुम बताओ। मैं आई हूँ आपकी सेवा करने के लिए और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए। जैसी आप आज्ञा करोगे वो मैं हर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये पृथ्वी धर्म निभाने के लिए मैं आई हूँ आपके साथ। कि बस यही चाहता हूँ, यही चाहता हूँ मैं कि आप मेरी आज्ञा का पालन करोगी कि बिल्कुल जो तुम कहोगे सो मैं करूँगी, करने के लिए तैयार हूँ। मैं कह दूँ तुम जहर खा के मर जाओ तो कि बिल्कुल अभी मर जाऊंगी, तुम कहो तो सही। मैं कहूँ कि नदी में डूब के मर जाओ कि बिल्कुल कहो तो सही, मैं समुद्र डूब के वहीं मरती हूँ, आपकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करूँगी। तो लो करो। अब आप भी तो बता दो आप क्यों आए हो? कि राक्षस मायावी राक्षस जो घूम रहे हैं ना, इनका नाश करने के लिए आया हूँ, तो करो ना। कि आज जब तो पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों आई हो, तो तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए, और वादा भी कर रही हो कि जो तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो हो जाओ तैयार। लिख दिया रामायण में, बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, रामायण जो लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक करूँ निशाचर नासा, शास्त्रों को पढ़ो, किताबों को पढ़ो, तो आंख खोल के पढ़ो। लोगों ने क्या मान रखा है कि अग्नि में वासा। अरे अक्षर को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। माँ के ऊपर जब दो मात्रा लग जाती है शब्द बनता है मैं। मैं नहीं बनता है, मैं तो जब बनता है जब एक मात्रा लगे, लेकिन दो मात्रा जब लगे जाए तो मैं शब्द बनता है। अग्निमय, अग्नि में वास नहीं बताया, अग्निमय वास बताया। हे प्यारी सीते, हे मेरी प्रिय, जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर दूं तब तक तुमको अपना अग्नि की तरह से वास करना है। कहाँ? लंका में। तुम्हें लंका में जाना है रावण के साथ, और रावण तुमको लेने आएगा। वो मैं माया तैयार कर रहा हूँ कि रावण को यहाँ आना पड़ेगा।
और तुमको रावण लेके जाएगा, लेकिन अग्नि जैसा वास तुमको करना पड़ेगा। किसी के डर में भय में मत आ जाना, किसी के लोभ में मत फंस जाना, अपने सतत का ध्यान रखना, अपने पति में धर्म का ध्यान रखना। कि स्वामी बिल्कुल तैयार हो। ये संकल्प हो गया राम का सीता का। अब लक्ष्मण आ जाते हैं फल लेकर के, तैयारी हो गई। बस अब क्या होता है, अब काम बनने जा रहा है। क्यों काम कर दिया शुरू। वहीं पंचवटी पर शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा दंडक क्षेत्र में शूर्पणखा रहती थी। खरदूषण उसके भाई थे, कुंभकर्ण रावण के भाई। कुंभकर्ण जैसे वरदानी ये भी थे दोनों भाई। तो लंका को छोड़कर शूर्पणखा या खरदूषण के पास आ गई थी दंडक क्षेत्र में। दंडक क्षेत्र में खरदूषण के पास जब आई, उसने देखा कि एक राजकुमारी को लेकर दो राजकुमार आए, चलो देखा तो जाए कि राजकुमार आखिर वो हैं कौन, चल के परीक्षण किया जाए। परीक्षण करने के लिए वो शूर्पणखा पंचवटी पर आ जाती है और क्या कहती है, ओहो तुम सम पुरुष न अरे मौसम ना उस परम पिता प्रभु ने, विधाता ने आज का हमारा तुम्हारा मिलन लिखा था। संयोग माने मिलना। आज हम मिल रहे हैं। तुम्हारे सामने पुरुष और मेरे सामने नारी, इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है, केवल हम और तुम हैं। हा? क्या कह रही है शूर्पणखा? वही बात मैं तुमसे कह रहा हूं। किसी से कुछ अगर लेना देना हो, बुरा मत मान जाना, कोई समझना बात को। आज शूर्पणखा जो शब्द प्रयोग कर रही है वो हम तुमको भी प्रयोग करनी चाहिए। किसी से अगर अपना मान सम्मान कराना है तो मान सम्मान पहले सामने वाले का तुम खुद करो तो तुम्हारा होने लग जाएगा। और तुम दूसरे का अपमान करने लग गए तो तुम्हारा अपमान तो उससे ही पहले हो जाएगा। आज शूर्पणखा प्रशंसा राम की कर रही है। तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, बाद में अपना नाम ले रही है। तुम्हारे समान पुरुष मालिक और मेरे समान नारी इस पृथ्वी पर और कोई नहीं है। ऐसी बात वो क्यों कह रही है? बड़ी गोपनीय बात है, बड़ी सांकेतिक बात है। क्या संकेत मिल रहा है? उनके दोनों के अलावा तीसरा कोई और था ही नहीं, वास्तविक नहीं था। केवल इन दोनों के मन में बात थी जो होनी थी, जो करनी थी। क्या राम भी क्यों गए थे वनों में? राम ने अभी तो कहा था सीता से कि जब तक करूं निशाचर नाश, राक्षसों का वध। और शूर्पणखा के मन में क्या है? राक्षसों का वध। दोनों के मन में एक ही विचार है, तीसरे के मन में तो ये विचार है ही नहीं किसी के। इसलिए चौपाई में लिख दिया, तुम सम पुरुष मोह सम नारी, और ये संयोग दिल का विचारी। आज एक काम के दो आज मिल रहे हैं। जो तुम चाहते हो स्वामी वही मैं चाहती हूँ। राम ने कह दिया बिल्कुल सही कह रही है शूर्पणखा, फिर तुम बैठे क्यों, काम चालू क्यों नहीं करते हो? शूर्पणखा, किसी को मारना है, मरना है, युद्ध करना है, लड़ाई झगड़े करने हैं तो उसके बहाने होते हैं प्रिय। क्या बहाने? 3 बहाने हैं, जर, जोरू, जमीन। तो शूर्पणखा, यहाँ मेरी जमीन जायदाद नहीं है, मैं तो खरदूषण के क्षेत्र में हूँ। जड़ भी मेरे पास नहीं है, मैं खाली हाथ था, लेकिन जोरू मेरे पास जरूर है। कि जोरू तुम्हारे पास जरूर है, ठीक है, तो लेकिन मेरे शूर्पणखा समझ तो सही बात को, बात मत करो।
मेरे पास जोड़ी जरूर है, मेरी तरफ तो है, लेकिन राक्षसों की तरफ कौन चाहिए? फिर उनकी तरफ भी तो चाहिए कोई बहाना कि उनकी तरफ मैं हूँ, सूपड़खा ने वादा कर लिया कि उनकी तरफ से मैं हूँ। बस दोनों तरफ नारी नारी है, इधर सीता है, इधर मैं हो गया। अब तो सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, फिर तो काम हो गया सूपड़खा। फिर तो रावण गया, कुंभकर्ण भी गया, लंका का नाश क्षण मात्र कर डालूंगा। लेकिन हो जा तू तैयार कि स्वामी मैं बिल्कुल तैयार, इस काम के लिए तुम्हें बहुत दिनों से घूम रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा अपना साथी कोई मिला ही नहीं था जैसे आप मिले हुआ। क्या तो फिर तैयार है ना? बिल्कुल तैयार हूँ कि बस जाके कह दे। फिर क्या है, जाके कह दे भाई से, क्या कह दे कि मेरे साथ बलात्कार हो गया है और करने वाले वो 2 राजकुमार हैं। कह दे जा, कर लेगी बर्दाश्त बेइज्जती को कि मेरी पहले ही बेइज्जती हो चुकी है, मैं विधवा घूम रही हूँ। ऐसी बात सूपड़खा क्यों कह रही है? सूपड़खा के अंदर ये विचार क्यों थे? इसलिए थे बेटियों कि सूपड़खा के पति का नाम था बेदोज। सूपड़खा के पति का नाम क्या था? बेदोज। और बेदोज को रावण ने अपनी तलवार से खुद मारा था। रावण ने बेदोज को मार दिया था। उसी दिन सूपड़खा ने संकल्प कर लिया था, रावण तेने में विधवा तो कर दी हूँ, तेने में राण कर दी, लेकिन इस लंका में राणी राण कर डालूंगी, एक को सुहागन नहीं रहने दूंगी। ये मेरा संकल्प है। और इस संकल्प को लेके, प्रतिज्ञा को लेके घूमती रही वो। आज वो प्रतिज्ञा उसकी पूरी होने जा रही है। ठीक है राम, बिल्कुल जाके मैं कहती हूँ। ठीक, राम बैठ गए अपने और सूपड़खा वहां से चल देती है। नाक कान कटने का मतलब जानते हो? जो मैंने शब्द कह दिए कि जब बलात्कार एक ऐसी चीज है कि माँ बाप की नाक कट गई, उसकी तो कटी रही है, माँ बाप की भी नाक कटी, घर खानदान की भी नाक कट जाती है। ये है नाक कान कटना। यहाँ से नाक और यहाँ से कान नहीं काटे थे, केवल बदनामी, केवल बदनामी और कुछ नहीं। जा कह दे रावण से। तो सीता सूपड़खा चल देती है। कहाँ जाती है? सूपड़खा ने सोचा कि पहले इंटरव्यू तो ले लूं, पहले परीक्षण तो कर लूं। रावण को मारना कोई खेल थोड़ा ही है जो हर एक कोई मार ले उसको। मैं इनका परीक्षण कर लूं पहले। तो लंका न जाने के बजाय वो खरदूषण के पास चली जाती है और खरदूषण से जाके ऐसे का भैया 2 राजकुमार आए हुए हैं, हमारी पंचवटी कुटी बना ली है हमारे क्षेत्र में, और उनके साथ एक बहुत सुंदर भूरी जैसी, कमरे जैसी बहुत सुंदर लड़की है। ओहो, वो तुम्हारे घर में रानी लायक है, तुम रानी बना के रखना। उन दोनों को माराओ और उस लड़की को ले आओ, रानी बना के रखना, महारानी बन जाएगी तुम्हारे घर में आके। ओहो, राक्षस लोग कामी होते हैं। जैसे सीता का नाम सुना, राजकुमारी का नाम सुना, फौज लेके कहा सूपड़खा बैठ, अंदर बैठ, हम अभी जाते हैं और अभी लाते हैं उसे मार कर। सूपड़खा बोली कि ना, तुम्हें क्या पता वो कहाँ रह रहे, मैं चलूंगी आगे। सूपड़खा आगे आगे चल देती है और पीछे खरदूषण सेना लेके चल देते हैं। राम ने देखा, लक्ष्मण, हाँ भैया, सूपड़खा इंटरव्यू परीक्षण करने के लिए आ रही है। परीक्षण और बढ़ाओ थोड़ी सी। सूपड़खा परीक्षण करने के लिए आ रही है लक्ष्मण, इसलिए सीता को लेकर तुम अलग हो जाओ। मैं अकेला ही इसको अपना कर्तव्य दिखाता हूँ, क्योंकि इसको विश्वास नहीं होगा। ये परीक्षण करना चाह रही है हमारा। ठीक, लक्ष्मण सीता को लेके अलग गुफा में चले जाते हैं, दुबक कर बैठ जाते हैं और राम अकेले धनुष बाण लेके तैयार हो जाते हैं। क्षण मात्र में खरदूषण की उस सेना सहित मार दिया। बस जैसे देखा सूपड़खा ने को हो, अकेले ने सारी सेना खत्म कर दी, बिल्कुल रावण को मार देंगे। वो वहां से लंका को भागती है और लंका में जाके क्या हो रहा था, रावण नाच गाने सुन रहा था। काले रंग की साड़ी, अरे मंगा दो पिया काले रंग की साड़ी,
ने जाके देखा, ओहो रावण भैया, तू नृत्य देख रहा है, नाच गाने देख रहा, कन्हैया बुला रखी हैं और मेरे नाक कान कट गए हैं। और हाय हाय तेरी दुहाई, और तू सुन दस कंदर मेरे भाई, और तेरी जग में शान घटी है, और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, कटी है, कटी है। और हाय हाय तेरी दुहाई, और सुन, हाँ सुन दस कंदर मेरे भाई, तेरी जग में शान घटी है, और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, हाँ कटी है, हाँ कटी है। दूषण और तृष्णा तीनों मदद को मेरी आए, हर दूषण और तृष्णा तीनों मदद को मेरी आए, और लक्ष्मण जी के बड़े भक्त ने तीनों मार गिराए, हाँ गिराए, हाँ गिराए। और सूर सुवर सब पड़े समर में, पीछे से हरी है, हाँ हरी है, हाँ हरी है। और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, हाँ कटी है, हाँ कटी है। और हाय हाय तेरी दुहाई, और सुन दस कंदर मेरे भाई, तेरी जग में शान घटी है, और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, हाँ कटी है, हाँ कटी है। और मेरी नाक गई पर भैया अपनी नाक संभालो, मेरी नाक गई तो भैया अपनी नाक संभालो। और जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो, हाँ धरा लो, हाँ धरा लो। और ज्ञानानंद कहे सुन रावण आवे याद हरि की, हाँ हरि की, हाँ हरि की। और हाय हाय तेरी दुहाई, दस कंदर मेरे भाई, तेरी जग में शान घटी है, और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, हाँ कटी है, हाँ कटी है। और हाय हाय तेरी दुहाई, सुन दस कंदर मेरे भाई, तेरी जग में शान घटी है, और तेरे राज में सुन भैया मेरी जर से नाक कटी है, हाँ कटी है, हाँ कटी है। सुन दस कंदर भाई। भैया रावण, तू नाच गाने सुन रहा है, और देख मेरे साथ इतना बुरा काम हो चुका है कि तू कहाँ से आई सुपर्णखा? कि मैं डंडक क्षेत्र से आई हूँ। कि फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वहाँ खरदूषण नहीं रहते हैं? कि खरदूषण को तो सेना सहित एक ने ही मार दिया, एक ने दूसरे से धनुष्मान हाथ में भी ले लिया है, एक ने मार दिया। रावण को पसीना आ गया, पसीना। खरदूषण मौसम बलवंता,
खरदूषण मेरे समान ही बलशाली थे। जो वरदान मुझे मिले हुए थे वही वरदान खरदूषण को मिले हुए थे, लेकिन साधारण आदमी नहीं है। इसलिए ओहो कोई न भजन अवतार हो गया, कोई न भजन अवतार हो गया है, साधारण आदमी नहीं है। इसलिए मुझे भी अपना मोक्ष करा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी समय हो गया और अब मैं भजन तो करने लायक नहीं रहा हूँ। दिन पे दिन पाप और अन्याय ही करने पर उतारू हूँ। इसलिए मुझे अपना कल्याण अब कर लेना चाहिए। इस बात को विचार करके रावण तैयार होता है और तैयारी करता है। शूर्पणखा अब तू बैठ आराम से, अब जो मुझे दिखेगा मैं करूंगा, तेरा बदला जरूर लूंगा। तैयार हो जाता है, मारीच के पास जाता है। मारीच कौन है? मारीच मन से सोच विचार करता है, मुझे क्या करना चाहिए। अब उनसे लड़ूं तो शूर्पणखा का बहाना मेरी तरफ है ही है, तो अब लड़ाई का तरीका क्या है, तो कैसे लड़ूं? उनकी जो पत्नी है उनके साथ उसको ले आऊं। लड़ाई तैयार हो गई। बस केवल एक ही तरीका है, वो मुझे काम अब करना चाहिए। क्यों जंगल में रहने वाले कोई मकान में थोड़ी, कोई महल में थोड़ी रह रहे हैं। अरे जंगल में कुटी बना के रह रहे हैं। कोई तैयार ऐसा बहाना लगाऊं कि उनकी पत्नी मेरे हाथ लग जाए। इस विचार को सोच करके मारीच से सलाह मशवरा करता है। मारीच, तुम मायावी हो। ये मन हमारा बड़ा मायावी है। कैसा मायावी है? कभी भक्त बन जाता है, कभी दुष्ट बन जाता है, कभी योगी बन जाता है, कभी रोगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है। इस मन की कल्पना बहुत न्यारी है। क्षण क्षण में भोगी, ये क्षण क्षण में योगी, क्षण क्षण में रोगी और क्षण क्षण में भोगी। बदलता है क्षण क्षण में ये गति अपनी। इस मन के कभी भरोसे मत रहना, इस मन के भरोसे मत रहना। ये क्षण मात्र में अपनी गति बदल जाता है। तू मायावी है मारीच, तू सोने का मृग बन जाना और उन दोनों तपस्वियों को बहका ले जाना। तपस्वियों को तू बहका ले जाएगा, मैं उनकी पत्नी का हरण करके लंका में ले आऊंगा। इतना काम कर दे। मारीच ने पूछा कि कौन तपस्वी? क्या राम लक्ष्मण नाम के जो दो तपस्वी हमारे दंडक क्षेत्र में आए हुए हैं। क्या राम लक्ष्मण? मारीच की हवा खराब हो गई। क्या रावण, तू तो राम लक्ष्मण का आज नाम ले रहा है? मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने के लिए ताड़का के साथ गया था। एक ही बाण में ताड़का को खत्म कर दिया था और बगैर धनुष के बाण मेरे पीछे फेंक दिया था। 400 योजना के गिरा में। यहाँ उनको बहका सकता हूँ? जो दुनिया को बहकाने वाले हैं उनको मैं बहका दूं? ये तो कभी नहीं होगा। वहां जाने पर तो रावण मेरी मौत है, मौत। पहले तो बच गया था, लेकिन अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरी मौत है। कि नहीं जाएगा? करना नहीं जाएगा। तलवार मेरी तैयार है। चंद्रहास निकाल लिया, तलवार लेके कि मैं काटता हूँ तुझे, मैं मारता हूँ। मारीच ने कहा कि इधर भी मौत उधर भी मौत, इसलिए प्रभु के हाथ से क्यों न मरूं मैं, इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं। इसलिए मुझे चलना जरूर चाहिए। वाह भाई वाह। अरे मेरे खिलौना, चलो बिठाओ ना।
नहीं उठ रहे, नहीं सुन रहे कोई? यहाँ बिठा दो उनको लाइन से। दो को ऊपर बिठा दो, दो को ऊपर बिठा दो। हाथ तेरे नाश जा, कितने बुद्धू लोग हैं। दोनों ऊपर आ जाओ। इन दोनों के नीचे दो बैठ जा सीढ़ी पे। बस तुम हट जाओ, हटो, बैठो। अरे मुझे ही कहना पड़ेगा मंच से, तुम कुछ लोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कीर्तन लगा दे, कीर्तन लगा दे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। ओ हरे रामा राम रामा हरे हरे। ओ हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे हरे। ओ हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे हरे। तो हरे रामा हरे रामा हरे हरे। ओ हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे।
चरणन में वो मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में तेरी लेंगे खबरिया रे कागज तल भर मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा